किसी ने क्या खूब कहा है कि उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, लेकिन बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों, हम जब भी परेशान होते हैं तो हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि हम खुद को खुश कैसे रखें। लेकिन हम खुद को खुश तभी रख सकते हैं जब हम सच में खुश रहना चाहते हों। कई बार हम अपनी सोच को इस तरह बना लेते हैं कि हमें हमारे आसपास सिर्फ दुख और परेशानियां ही दिखाई देती हैं, और जिनकी वजह से हम खुद को खुश रखने के बजाय खुद को दुखी रखते हैं। बहुत समय पहले एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पापा, इस दुनिया में खुश रहने का राज क्या है। उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, बहुत बड़ा सवाल आपने इतनी कम उम्र में मुझसे पूछ लिया है। इसका जवाब शायद ही मैं आपको ढंग से दे पाऊं, लेकिन यहाँ से दूर वो जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, उसकी चोटी पर एक शानदार महल है। वहाँ का रास्ता तुम्हें तय करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ आपको दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मिलेंगे, जो आपको बताएंगे कि दुनिया में खुश रहने का राज क्या है। अपने पिता की बात सुनने के बाद उस बच्चे ने कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वो यात्रा के लिए तैयारियां करना शुरू करता है। अपने साथ खाने पीने की चीज़ें और कुछ ज़रूरी सामान लेकर निकल पड़ता है। यात्रा लंबी और कठिन भी थी। 2-3 दिन के बाद जैसे तैसे पहाड़ी से रास्ता पार करके ऊपर महल तक पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ी देर तक तो वो वहाँ की खूबसूरती को निहारता रह गया। यह भूल ही गया कि वो यहाँ क्यों आया था। बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत शानदार महल बना था, और ऊपर पहाड़ी से क्या शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद उस बच्चे को याद आया कि उसे वो काम भी करना है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। लड़के ने महल के अंदर जाकर पूछा कि वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो किसी ने बताया कि सामने एक बड़ा सा कमरा है, वहाँ सभा लगी हुई है, सब वहीं पर हैं, वहीं पर चले जाओ, वो सबसे वहीं मिल रहे हैं। बच्चा जैसे ही कमरे में जाता है, उसे वहाँ एक और शानदार नज़ारा देखने को मिला। कमरे में धीरे धीरे संगीत बज रहा होता है। अलग अलग तरीके के पकवान रखे गए थे। खाने की टेबल सजी हुई थी। बहुत सारे लोग आए हुए थे। पूरा कमरा लोगों से भरा था। अलग अलग व्यापारी भी आए हुए थे और अपनी अपनी समस्या का हल बुद्धिमान व्यक्ति से जानने का प्रयास कर रहे थे। वो भी आराम से सबकी बातें सुन रहे थे और सबको जवाब दे रहे थे। बच्चे ने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। 3-4 घंटे के बाद उसका नंबर आया। उसने उन बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया और पूछा कि मेरा एक सवाल है, आप बताइए कि इस दुनिया में खुश रहने का राज क्या है। हम किस तरह अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को उस छोटे से बच्चे के इतने बड़े सवाल पर हैरानी हुई। उन्होंने थोड़ा और उस बच्चे के बारे में जानना चाहा। बच्चे की सारी बातें ध्यान से सुनते रहें और उसके बाद कहा कि बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इतनी दूर से इतनी कम उम्र में इतने बड़े सवाल का जवाब जानने के लिए आए हैं। आप इसका जवाब जानना चाहते हो कि खुश कैसे रहें, उसका राज क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करो। आप इस महल में आए हो मुझसे मिलने के लिए, मेरे घर आए हो तो एक बार मेरा महल तो देखो। एक बार जाकर देखो तो जिससे मिलने आए हो उस व्यक्ति का घर कैसा है। पहले उसके घर को समझो, फिर उसके बाद वो व्यक्ति समझ में आएगा। उस बच्चे ने कहा, सही कह रहे हैं आप, बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं अभी महल घूम कर आता हूँ। और ये कहकर लड़का जाने के लिए तैयार हो गया। तभी बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे टोकते हुए कहा, रुको। उसने लड़के को एक चम्मच दी और कहा कि मैं इसमें तेल की 2 बूंद गिरा रहा हूँ। ये जो बूंदें हैं तेल की, ये गिरनी नहीं चाहिए। घूम करके आना, लेकिन ध्यान रखना चम्मच में से तेल ना गिर जाए। बच्चे ने कहा, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन चलिए मैं ये भी करने की कोशिश करूंगा। बच्चे ने उस चम्मच को हाथ में ले लिया और बड़े संभलते हुए जा रहा था।
2 ही बूंद तेल की है, कहीं गिर ना जाए। बहुत घुमावदार सीढ़ियां थी, बहुत बड़ा महल था। बच्चा पूरा महल घूम फिर करके अच्छे से वापस आया। पूरा महल घूमने में उसको 1 घंटा लग गया। वापस से बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया। उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, महल कैसा लगा? आपने वो बगीचा देखा? हमने 10 सालों की मेहनत के बाद में अलग अलग तरीके के पौधे लगाकर बहुत शानदार बगीचा बनवाया है। आपने फूल देखे? कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। और आपने हमारी लाइब्रेरी देखी? शानदार किताबें हैं। अगर कोई पढ़ ले तो दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको उसका समाधान ना मिले। आपने वो शानदार पेंटिंग्स देखी जो हमने वहाँ बरामदे में लगवाए हैं? उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो तेल की 2 बूंदों पे था कि कहीं गिर ना जाए। ईमानदारी से बच्चे ने अपना जवाब दिया कि माफ़ कीजिए, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरा तो सारा ध्यान इस चम्मच की 2 बूंद तेल पर था कि कहीं ये गिर ना जाए। आपने कहा था कि इसका ध्यान रखना। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि ये क्या बात हुई? एक बार फिर से जाओ, देख कर आओ। इस बार सब कुछ बहुत अच्छे से देख कर आना। छोटा बच्चा फिर से गया। महल की जो एक एक चीज थी उसे ध्यान से देखा। लाइब्रेरी में गया तो देखा कि सचमुच पूरी लाइब्रेरी किताबों से भरी है। शानदार पेंटिंग्स लगी थी। नक्काशी का काम देखा, बड़ा कमाल का सुंदर महल बना था। आराम से बगीचा घूमा और घूम करके वापस आया और आ करके कहा, क्या महल बनवाया है आपने? आप तो ऐसे ही खुश हो जाते होंगे, आपके पास तो सब कुछ है। लड़के ने आगे पूछा कि अब आप मुझे बताइए कि खुश रहने का राज क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि सब बताऊंगा। बड़ी खुशी हुई कि आपको मेरा महल अच्छा लगा, लेकिन ये बताओ कि तेल की 2 बूंद कहाँ गई? बच्चे को अचानक से याद आया कि अरे, तेल की बूंद तो पता नहीं कब गिर गई। मैं तो देखने में व्यस्त हो गया था। उस बच्चे ने कहा, माफ़ कीजिए, आपने कहा था महल ढंग से देखना। मैं महल देखने में इतना व्यस्त हो गया कि वो तेल की 2 बूंदें कब गिर गईं मुझे पता ही नहीं चला। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, बेटा, यही है खुश रहने का राज। पहली बार मैंने तुम्हें भेजा तो तुम्हारा सारा ध्यान तेल की 2 बूंदों में था। आसपास क्या है तुम्हें दिखाई नहीं दिया। दूसरी बार जब भेजा तब तुम्हारा सारा ध्यान आसपास की चीज़ों पर था, सुंदरता पर था, खूबसूरती पर था। और तेल की 2 बूंद कब गिर गई तुम्हें पता भी नहीं चला। जो तुम्हारा आधार था उन्हें तुम भूल गए। जिंदगी में अगर वाकई में तुम खुश रहने का राज जानना चाहते हो तो वह यही है कि दुनिया में आपको चाहे जितनी खूबसूरती मिल जाए, जो चाहते हैं वो सब मिल जाए, लेकिन आप अपने जीवन का आधार मत भूलिए। वो जो तेल की 2 बूंद थी वो भी ध्यान में रखनी थी और सुंदरता भी देखनी थी। बस यही है खुश रहने का राज। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली ये कि कुछ लोग जो काफ़ी कुछ प्राप्त कर लेते हैं भूल जाते हैं अपनी जड़ों को। लाइफ में चाहे आप जितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, पर विनम्र बने रहें, क्योंकि जो इंसान जड़ों से जुड़ा रहता है वही ज़िंदगी में तरक्की करता है। हमें हमेशा अपनी शुरुआत को याद रखना चाहिए। हमेशा याद रखें कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके संस्कार क्या हैं। विनम्रता और अच्छे संस्कारों के साथ में आगे बढ़िए। आप लाइफ में कभी दुखी नहीं रहेंगे। और इस कहानी से हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि अगर लाइफ को एंजॉय करना है तो खुशियों के पीछे मत भागो। आपके पास जितना भी है वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए काफ़ी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बहुत सारा पैसा होगा तो ही हम लाइफ में खुश रहेंगे। हम सारी लाइफ इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और इन सब की वजह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। जैसे पहली बार वो बच्चा तेल की 2 बूंदों पर ध्यान देते देते महल की खूबसूरती को नहीं देख पाया था। हमारा पूरा ध्यान उन चीज़ों पर होता है जो हमारे पास नहीं होती है और जिसके कारण हम उन चीज़ों का भी आनंद नहीं उठा पाते हैं जो हमारे पास हैं।
इसलिए आपके पास जो है वो बहुत है और आप जो कुछ अच्छा पाना चाहते हैं उसे खुश मन से पाने की कोशिश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि सुख दुखे समे कृत्वा, यानी कि अगर हम सुख दुख को समान समझकर जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। इसलिए अच्छे काम करिए, लाइफ को एंजॉय करिए, खुद खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।